अब बातों ही बातों में तुम्हारे पेट का दर्द भी चला गया। हाँ कालू जी, आप एक काम करो, जब तक मेरे अंडे नहीं हो जाते, तब तक आप मेरी छोटी बहन को ले आओ। वो घर का एक जंगल में कालू कौवा और उसकी पत्नी सीमा रहती थीं। कालू कौवा अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। सीमा गर्भवती थी। सीमा, तुम अपना ध्यान रखा करो और ज्यादा काम मत किया करो। मैं हूं ना काम करने के लिए। बस तुम जल्दी से मुझे मेरा बच्चा दे दो। हाँ कालू, मैं अपना ध्यान रखती हूँ। आप काम करोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगता। कुछ दिन बाद अरे कालू जी, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मैंने बोला था ना कि तुम ज्यादा काम मत किया करो। मैं काम से घर आकर पूरा काम कर लेता हूँ। फिर भी तुम मेरी सुनती कहाँ हो? ऐसे में बच्चे को कुछ हो गया तो? कालू जी, मेरे होते हुए आप काम करो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। अब बातों ही बातों में तुम्हारे पेट का दर्द भी चला गया। हाँ कालू जी, आप एक काम करो, जब तक मेरे अंडे नहीं हो जाते, तब तक आप मेरी छोटी बहन को ले आओ। वो घर का सारा काम भी कर लेगी और मेरा ध्यान भी रख लेगी। वो कैसे करेगी? इतना काम मैं ही कर लूंगा। पति जी, आप मेरी इतनी सी बात नहीं मानोगे। अच्छा ठीक है, सीमा में जाता हूँ तुम्हारी बहन को लेने। कालू कौवा अब सीमा की बहन मीना को घर ले आता है। अरे वाह जीजा जी, आपका घर तो बहुत अच्छा है। मेरा तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा अब। मीना बहुत लालची थी। उसकी नजर हमेशा दूसरों की चीजों पर ही रहती थी। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। मीना घर का पूरा काम करती और उसकी नजर कालू के घर पर थी। मीना एक दिन कालू कौवे से बोलती है, जीजा जी, मुझे आए हुए कितने दिन हो गए, आप मुझे अभी तक कहीं घुमा के नहीं लाए। हाँ मीना, मैं घुमा लाऊंगा। एक बार तुम्हारी दीदी से पूछ आओ। क्या जीजा जी, आप भी ना हमेशा दीदी के गुलाम ही बने रहो? कोई काम तो अपने हिसाब से किया करो। ऐसी बात नहीं। लो चलो, हम चलते हैं। अब कालू कौवा और मीना दोनों घूमने चले जाते हैं। सवेरे से शाम हो गई। सीमा उन दोनों की राह देख रही थी। कालू जी सवेरे से गए हुए हैं, बिना बताए अभी तक घर नहीं लौटे। कहीं उनको कुछ हो ना गया हो। सीमा काफी परेशान हो रही थी कि तभी मीना और कालू कौवा घर लौट आते हैं। अरे आप कहाँ चले गए थे? मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। और मीना, तुमने भी नहीं बताया। ओ कम ऑन दीदी, अब मैं छोटी बच्ची नहीं रही। हाँ सीमा, तुम भी ना कुछ भी सोचती रहती हो। अब जाकर सो जाओ। सीमा बेचारी उदास हो गई। आज से पहले कभी कालू कौवे ने सीमा से ऐसे बात नहीं की थी। अब कुछ दिन बीत गए। सीमा के अंडे देने का समय नजदीक आ गया था। इन दिनों में कालू कौवा और मीना काफी नजदीक आ गए थे और एक दिन वो दोनों शादी करके घर आ गए और सीमा को घर से निकाल दिया। सीमा बेचारी रोते रोते मुनि चिड़िया के घर गई और उसको सारी बातें बताईं। मुनि चिड़िया ने सीमा को अपने घर रख लिया। कुछ समय बाद सीमा को एक प्यारी सी बेटी हुई। अब सीमा अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगी। ये सोने का हार पहली पत्नी मुनि को दूंगा और ये सोने के कड़े दूसरी पत्नी गीता को दूंगा। दोनों बहुत खुश हो जाएंगी। और सबसे पहले किसके पास जाऊं? पहले मुनि के पास ही जाता हूँ।
ये सोने का हार देखकर बहुत खुश हो जाएगी। ऐसा सोचते हुए कौवा आगे घर जाने लगता है। रास्ते में उसे रेखा चिड़िया मिल जाती है। अरे कालू, आ गए तुम कमा के। हाँ, मैं अपनी पत्नी के लिए सोने के कंगन लाया हूँ। और मेरे लिए क्या लाए हो? कुछ नहीं लाया। फिर मेरे को ये सोने के कंगन दे दो। हाँ, दे दूंगा। फिर इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? तुम्हें क्या चाहिए? मेरे से शादी कर लो, फिर बहुत सारे सोने के कंगन दिलाऊंगा। चलो जाओ, अपना काम करो, फिर कभी मिलते हैं। ऐसा कहकर रेखा चिड़िया वहां से शर्मा के चली जाती है। कालू कौवा भी अपनी पहली पत्नी के घर आ जाता है, पर घर पर तो कोई था ही नहीं, तो बाहर पड़ोसी से पूछता है। अरे मीना जी, आपको पता है क्या मुनी कहाँ गई है? घर पर ताला लगा है। नहीं, मैंने नहीं देखा। ऐसा बोलकर मीना चिड़िया वहां से चली जाती है। एक काम करता हूँ, जब तक मुनी घर आती है तब तक दूसरी पत्नी गीता के पास जाकर आता हूँ। अब कालू कौवा गीता के पास आ जाता है। आ गए जी आप। कितने दिन हो गए आपको गए हुए। मेरा तो मन ही नहीं लगता था। गीता, अब तो मैं आ गया, अब कहीं नहीं जाऊंगा। अच्छा, मेरे लिए क्या लेकर आए हो आप? तुम सोचो क्या ला सकता हूँ मैं। मेरे को क्या पता, आप ही बता दो। ये लो। अरे वाह, सोने का हार! ये आप मेरे लिए लाए हो? हाँ, तुम ही तो हो। मेरे लिए सब कुछ तुम्हारे लिए ही लाऊंगा ना। गीता उस हार को पाकर बहुत खुश हो रही थी, पर जब उस हार पर मुनी चिड़िया का नाम देखा तो उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं रही। अरे, इस हार पर तो मुनी चिड़िया का नाम लिखा है। मुनी चिड़िया तो हमारे पड़ोस में भी रहती है। वो बता रही थी, उसका पति भी कालू कौवा है और बाहर कमाने गया हुआ है। कहीं उस मुनी चिड़िया और इनके बीच में कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है ना? सुनिए जी, ये मुनि कौन है? कालू कौवा हक्का बका रह गया। मुझे क्या पता मुनि चिड़िया कौन है। मुझे तो तुम बताओगी तभी पता चलेगा ना। इतने में मुनी चिड़िया गीता के घर आ जाती हैं। अरे गीता बहन, आपके घर के बाहर मुझे ये सोने के कंगन मिले हैं। मैं अपने घर जा रही थी, इसीलिए आपसे पूछने आ गई, आपके हैं क्या? इन पर आपका नाम लिखा हुआ है। हाँ बहन, वो मेरे हैं और ये कंगन तुम्हारे हैं। मेरे कैसे? मैंने तो कभी खरीदा ही नहीं। ये देखो इधर, ये तुम्हारा पति ही है ना? अरे आप कब आए और यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बहन, ये तुम्हारा पति ही नहीं, मेरा भी पति है। इसने हम दोनों को दिखा दिया है। क्या जी ये सच है? गीता आपकी पत्नी है? कालू कौवा शर्माते हुए बोलता है। हाँ गीता, मेरी दूसरी पत्नी है और तुम मेरी पहली पत्नी हो। अब गीता और मुनि मिलकर डंडा लेकर कालू कौवे को मारने लगती है और मार मार के लाल कर देती हैं। कालू कौवा दो दो बीवियों के चक्कर में कहीं का ना रहा। अबे कहाँ गई? दोनों मेरे लिए खाना लगाओ। पापा, आप दारू पी कर आए हो? हाँ, तो क्या करूँ, दारू पी कर आया हूँ तो। तेरी माँ की वजह से इतने दिन बिना दारू रहा था।